नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। किन्नौर को सीएम सुक्खू की सौगात, 30 करोड़ 70 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने आज जिला किन्नौर प्रवास के दौरान 30 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ में 2 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से निर्मित ईवीएम वेयर हाउस, 94,95,000 रुपये से निर्मित कोषागार कार्यालय के कर्मचारियों के 6 टाइप 2 आवासों तथा 6 करोड़ 85 लाख रुपये से निर्मित 250 मीट्रिक टन क्षमता के सीए स्टोर का लोकार्पण किया। 10वीं पास के लिए नौकरी का अवसर, वेतन 16,000 से अधिक। डिटेल जाने जानकारी। जस्टिस इंडिया लिमिटेड आरटीए बिलासपुर द्वारा सुरक्षा गार्ड के 100 पद पुरुषों के लिए अधिसूचित किए गए। इन पदों के लिए साक्षात्कार 5 नवंबर को प्रातः 10 बजे उप रोजगार कार्यालय बंगाना, 6 नवंबर को जिला रोजगार कार्यालय ऊना और 7 नवंबर को उप रोजगार कार्यालय अंब में आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आयु सीमा 19 से 40 वर्ष, ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और भार 52 से 95 किलोग्राम के मध्य होना अनिवार्य है। वह चयनित होने पर अभ्यर्थी को 16,500 से 19,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा का स्थापना दिवस 4 को सीटी व एमआरआई पर 50% डिस्काउंट। जी हां, निजी क्षेत्र में हिमाचल के सबसे बड़े मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य संस्थान श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा 4 नवंबर को अपनी स्थापना के 20 साल का सफर पूरा करने जा रहा है। NABH प्रमाणित श्री बालाजी अस्पताल कांगड़ा ने निजी क्षेत्र में पहले भी बड़ा नाम कमाया है। अस्पताल ने कांगड़ा ही नहीं, चंबा, हमीरपुर जिलों में भी अपनी सेवाओं का विस्तार कर रखा है। अस्पताल का अपना नर्सिंग कॉलेज भी है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल में सीटी व एमआरआई पर 50% डिस्काउंट रहेगा। यह डिस्काउंट अगले 15 दिन तक जारी रहेगा। बीड़ बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप शुरू, मानव परिंदों ने भरी उड़ान, देखे तस्वीरें। जब बीड़ बिलिंग घाटी में दूसरे दिन पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। बिलिंग में पर्यटन विभाग के चेयरमैन RS बाली ने मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल की उपस्थिति में हवन किया। इसके बाद प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इससे पूर्व बिलिंग पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा की अगुवाई में बाली का स्वागत किया। शनिवार को प्रतियोगिता की शुरुआत में प्रतिभागियों के लिए 33 किलोमीटर का प्रैक्टिस टास्क दिया गया। उड़ान भरने के बाद पैराग्लाइडरों से पूरा आसमान रंगीन हो गया। रविवार से प्रतिभागियों को टास्क दिया जाएगा। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि 6 से 8 नवंबर के बीच बीड़ कार्निवाल के आयोजन के दौरान लैंडिंग साइट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में 26 देश के 94 पायलट भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 32 भारतीय प्रतिभागियों सहित 7 महिला प्रतिभागी भी शामिल है। जयराम ठाकुर बोले, फिर से गारंटी कार्ड, अपने नेताओं के भाषण सुने मुख्यमंत्री। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी पार्टी के घोषणा पत्र और पार्टी के छोटे बड़े नेताओं के बयान फिर से सुनने चाहिए कि कैसी कैसी गारंटियां कांग्रेस ने हिमाचल को दी थी। इसके साथ ही पार्टी मुख्यालय में पड़े वह फॉर्म भी देखने चाहिए कि किस तरह से युवाओं को स्टार्टअप फंड देने और महिलाओं से सम्मान निधि के फॉर्म भरवाए गए थे। उसे देखकर शायद उन्हें याद आ जाए कि उन्हें किस लिए प्रदेश के लोगों ने बहुमत दिया था। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में सरकार चलाना कांग्रेस के बस की बात नहीं। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सरकार चलाना अब कांग्रेस के बस की बात नहीं है। वह शनिवार को हमीरपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में झूठे वादों के दम पर सत्ता हासिल करने की कांग्रेस की कला की कलई खुल गई है। झूठ और फेरे भी कांग्रेस का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। वह झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने की कला अब कांग्रेस पर ही भारी पड़ रही है। वह हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में झूठे वादे कर सत्ता हासिल करने की आदत से कांग्रेस के देश भर में फजीहत हो रही है। मैं कांग्रेस की ओर से बगैर बजट के प्रावधान के बड़ी बड़ी घोषणाओं की आदत की पोल तो अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ही खोल रहे हैं। दूसरे दिन भी हादसा, पैराग्लाइडिंग करते गिरा विदेशी पायलट घायल। जी हां, पैराग्लाइडिंग करते समय हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। पर्यटन स्थल मनाली के पतालसू में विदेशी पैराग्लाइडर पायलट संतुलन बिगड़ने से गिर गया। शुक्रवार को हुए हादसे में सर्बिया का पायलट मिरोस्लाव प्रोडनोविक घायल हो गया। पुलिस और अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संबंध खेल संस्थान की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू कर उसे मनाली पहुंचाया। मनाली नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के लिए रेफर किया
किया गया। जानकारी के अनुसार बीड़ बिलिंग की पैराग्लाइडिंग साइट से उड़ान भरकर पायलट मनाली के रोहतांग से सटे पतालसू पीक इलाके में पहुंच गया। यहां पर संतुलन बिगड़ने के कारण वह गिर गया और घायल हो गया। उसके पांव में फ्रैक्चर हुआ है। पायलट ने घायल होने की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। इसके बाद संयुक्त रेस्क्यू टीम मौके के लिए भेजी गई। टीम ने पायलट को खोजकर शनिवार सुबह करीब 4 बजे उसे मनाली पहुंचाया। रोहतांग इलाके में 3 दिन के भीतर यह दूसरा हादसा हुआ है। इससे पहले मढ़ी में एक विदेशी महिला पायलट की गिरने से मौत हो गई है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पायलट को कुल्लू रेफर किया गया है। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच चल रही है। राज्य मुक्ति विद्यालय की परीक्षा के लिए अब आवेदन की तिथि बढ़ाई। जी, हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्ति विद्यालय की मार्च में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि में बदलाव किया है। अब अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन करने पर अभ्यर्थियों को 1 से 2,000 रुपये तक लेट फीस देनी होगी। शिक्षा बोर्ड ने यह आवेदन 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने SOS की परीक्षा मार्च 2025 में होने वाली परीक्षाओं के आवेदनों को लेकर आंशिक संशोधन किया है। हिमाचल सुक्कू मंत्रिमंडल में मंत्री के एक पद के लिए कई विधायक के तलबगार। हाईकमान से स्वीकृति पर होगी ताजपोशी। हिमाचल प्रदेश में सुक्कू सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इससे कांग्रेस विधायकों में एक बार फिर मंत्री बनने की हसरत जग गई है। इन दिनों राज्य मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कुछ विधायक सक्रिय बताए जा रहे हैं। रिक्त चल रहे एक पद को भरने के लिए एक अनार 100 बीमार की स्थिति बन सकती है। एक बार दौरे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया के एक सवाल पर कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे एक पद को भरने के लिए हाईकमान से स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों में हलचल मच गया है। सीएम सुक्खू ने सरकारी आवास में की गोवर्धन पूजा। आज से 2 दिवसीय किन्नौर दौरे पर रहेंगे। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू 2 दिवसीय किन्नौर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शनिवार शाम राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का समापन करेंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इस दौरान स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके बाद विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यों का शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही FRA पट्टों का वितरण भी किया जाएगा। वे रात्रि ठहराव कल्पा में करेंगे। रविवार को कल्पा बाल आश्रम में बच्चों से मिलेंगे। रूबी नेगी बनी मिस किन्नौर। सुरभि प्रथम रनरअप और सुनीता सेकंड। राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव में रूबी नेगी मिस किन्नौर बनी। वह प्रथम रनरअप सुरभि और सेकंड रनरअप सुनीता रही। वह सभी विजेताओं को महिला कल्याण परिषद की सलाहकार सुशीला नेगी और ठाकुर सेन नेगी महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर उत्तम चौहान ने सम्मानित किया। वह मिस किन्नौर को 50,000 रुपये, प्रथम रनरअप 30,000 और सेकंड रनरअप को 20,000 रुपये की नगद राशि देकर सम्मानित किया। मैं इस दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार को बताना होगा बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या कदम उठाए। हिमाचल प्रदेश सरकार को नीति आयोग को यह बताना होगा कि वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल की अध्यक्षता में होने वाली आगामी बैठक में इसका ब्यौरा देना होगा। यह बैठक 4 नवंबर को प्रस्तावित है। इस संबंध में एक समग्र रणनीति बनाने पर नई दिल्ली से एक हाइब्रिड वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी। इससे राज्य योजना, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में वरिष्ठ नागरिकों और उनके देखभाल करने वालों के लिए स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार और वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रदेश के जलाशयों, नदी नालों में ट्राउट मछली पकड़ने पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में ट्राउट के लिए अनुकूल ठंडे क्षेत्रों की नदियों और उनके सहायक नदी नालों में 1 नवंबर से 28 फरवरी 2025 तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश के करीब 600 किलोमीटर के क्षेत्र में 4 माह तक इस प्रतिबंध को लगाने की अधिसूचना निदेशक एवं प्राक्षी मत्स्य विभाग विवेक चंदेल ने जारी की है। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकारी ट्राउट मछली फार्म और निजी फार्मों रेसवेज से ट्राउट मछली की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वह प्रतिबंध केवल ट्राउट जलाशयों, नदियों, नालों में खेल मछली पकड़ने पर लागू होगा। इन 4 माह में इन जलाशयों में ट्राउट मछली प्रजनन अच्छे से हो, इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रश्न पत्र पैटर्न बदला, अब निबंध लिखने पर भूमिका, निष्कर्ष जैसे 5 बिंदुओं के अलग अलग मिलेंगे अंक। जब मार्च में होने वाली हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में स्टेप वाइज मार्किंग के तहत विद्यार्थियों को अंक दिए जाएंगे। इसके चलते निबंध लेखन, प्रार्थना पत्र और अन्य प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शिक्षा बोर्ड ने कुछ मानक तय किए हैं। इसके अनुरूप ही वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान विद्यार्थियों को अंक मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव करेगा। इसके अलावा स्टेप वाइज मार्किंग भी शुरू करेगा। इसके चलते निबंध लेखन को 5 अलग अलग बिंदुओं में विभाजित किया जाएगा। विदेशों में भी बिकेंगे हिमाचल की जेलों में कैदियों के निर्मित उत्पाद। हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद, सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों की ओर से बनाए गए उत्पादों को अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे देश सहित विदेश के लोग भी कैदियों के हुनर से तराशे उत्पादों को खरीद सकेंगे। वह जेल प्रशासन कैदियों के बनाए उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए नई पहल कर रहा है। इसके लिए नामी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ करार करने की तैयारी चल रही है। ऐसा होने पर लोग घर बैठे ऑनलाइन हैंडलूम, बेकरी, वेल्डिंग, डेयरी फार्मिंग और पारंपरिक तरीके से खड्डी में तैयार किए गए कपड़ों की खरीदारी कर सकेंगे। मैं इससे कैदियों के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और वहीं यह उनकी कमाई का भी एक अच्छा जरिया बनेगा। एक गलती सुधारने में लग गए 50 साल, साच पास नहीं, सच्चे जोत से जाना जाएगा चंबा पांगी को जोड़ने वाला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी को जिला मुख्यालय चंबा के साथ जोड़ने वाले निकटतम जोत के नाम की गलती को सुधारने में 50 वर्ष का समय लग गया। वह चंबा बैरागढ़ से किलाड़ के रास्ते में पड़ने वाले सच्चे जोत का गलत उच्चारण होने से इसे साच पास कहा जाता रहा। मैं गजट समेत राजस्व विभाग के दस्तावेजों पर नजर दौड़ाई जाए तो इसका सही नाम सच्चे जोत है। मैं इसका प्रमाण यह भी सामने आता है कि पहाड़ों में जितने भी दर्रे हैं उनका नाम उस स्थान विशेष के नाम से ही रखा गया है। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन प्रोजेक्ट जल्द सिरे चढ़ेगा, केंद्र ने दिया ब्याज रहित कर्ज। हिमाचल प्रदेश की चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन जल्द सिरे चढ़ेगी। इस रेल लाइन में राज्य के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार ने सशक्त विशेष सहायता जारी की है। राज्य सरकार को 82 करोड़ 17 लाख रुपए की यह विशेष मदद ब्याज रहित लोन के रूप में मिली है। यह ऋण 50 साल बाद चुकाना होगा। मैं इसे राज्य के हिस्से के रूप में इस परियोजना के लिए दिया गया। इस बजट को 31 मार्च 2025 से पहले खर्च करना होगा। केंद्र सरकार ने इस मदद को जारी करते हुए चेतावनी भी जारी की है कि इस बजट को किसी अन्य परियोजना में खर्च किया तो इसकी केंद्रीय करों से कटौती की जाएगी। आतिशबाजी के बाद दिल्ली से हिमाचल तक धुंध की चादर, बद्दी में खतरनाक श्रेणी तक पहुंचा प्रदूषण। जब प्रकाश पर्व दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद शुक्रवार को दिल्ली से हिमाचल प्रदेश तक हवा की सेहत बेहद खराब रही। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध भी बेअसर रहा। दिल्ली में 362 QI के साथ हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। यह बीते 3 वर्षों के दिल्ली के लिए सबसे प्रदूषित दिवाली थी। यही नहीं, दिल्ली शुक्रवार को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर रही। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ से लेकर पहाड़ों की रानी शिमला तक प्रदूषण बढ़ गया है। कम से कम अब तो सच बोले सीएम सुक्खू, किस बात पर भड़के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। देश के 2 महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल की भी खूब जिक्र हो रहा है। मैं इससे पहले हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनावों में भी हिमाचल प्रदेश के मुद्दों का खूब जिक्र आया। भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को भुनाने के बाद जीत हासिल की। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की गारंटियों को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की गारंटियों पर हमलावर हैं। हिमाचल के 3 स्थानों पर नवंबर में अब तक का सर्वाधिक तापमान दर्ज, जाने मौसम पूर्वानुमान। जब मौसम में आए बदलाव से सर्दियों में भी हिमाचल प्रदेश में तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। शनिवार को नवंबर में 3 स्थानों पर अब तक का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में सर्वाधिक तापमान सोलन में 28.7, ऊना 33.4 और केलांग 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
एम्स से बिलासपुर में किडनी प्रत्यारोपण, आईसीयू शुरू, पीजीआई के चक्कर काटने से मिली राहत। जी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में किडनी प्रत्यारोपण के लिए आईसीयू की 3 बिस्तरों की सुविधा शुरू हो गई है। 2 करोड़ की लागत से एम्स में इस आईसीयू को शुरू किया गया। अब इन रोगियों को इन सेवाओं के लिए प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गत सप्ताह इस सुविधा का शुभारंभ वर्चुअल किया है। इसके शुरू होने से रोगियों को पीजीआई के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विशेष रूप से एम्स से बिलासपुर में मिलने वाली किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा से हर साल 100 से 150 रोगियों को लाभ मिलेगा। कार की छत पर ताबड़तोड़ फोड़े पटाखे, बाजार में चलती रही गाड़ी, लोगों में दहशत, वायरल हो रहा है वीडियो। जी, स्थानीय नगर में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक सफेद रंग की कार की छत के ऊपर लगातार चलने वाले पटाखे रखकर एक कार में सवार लोग बाजार के बीच घूमने लगे। बाजार में विश्वकर्मा दिवस के चलते लोगों की बहुत भीड़ थी। इसके बावजूद कार में सवार लोग बेरोक-टोक घूमते नजर आए। वैसे नगर में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के चलते यहां अतिरिक्त पुलिस तैनात है, परंतु संतोषगढ़ पुलिस चौकी के कर्मियों के अलावा होमगार्ड कर्मी भी मूक दर्शक बने रहे। वहीं इंटरनेट मीडिया पर इसका वीडियो प्रसारित हुआ तो लोग इस पर कमेंट करने लगे। स्थानीय लोगों का कहना था कि इन युवाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे अनुसार भी होनी चाहिए। हिमाचल में अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की फीस भी ऑनलाइन होगी जमा। 34 साल पुराने सर्टिफिकेट भी बिना झंझट मिलेंगे। जी, यदि आप नगर निगम शिमला में जन्म या मृत्यु का प्रमाण पत्र लेने आ रहे हैं तो आपको स्वास्थ्य शाखा से कैश से काउंटर पर जाकर पैसे जमा करवाने की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं नगर निगम ने इस सुविधा को ऑनलाइन करने के लिए बैंकों के साथ करार कर लिया है। मैं अब लोगों को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र लेने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिमाचल में सफर करना हुआ और आसान, अब घर बैठे जाने बसों की जानकारी। वेबसाइट पर मिलेगी ढाबों की रेट लिस्ट। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। यात्रा के दौरान ढाबों पर यात्रियों के साथ होने वाली लूट खसूट अब नहीं होगी। एचआरटीसी द्वारा अधिकृत सभी ढाबों का मूल्यांकन होगा। निगम की टीम पहले खुद देखेगी कि क्या इन ढाबों में अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं, इनका रेट क्या है। निगम प्रबंधन द्वारा अधिकृत किए जाने वाले सभी ढाबों की पूरी रेट लिस्ट वेबसाइट पर होगी। लोगों को इसकी जानकारी भी दी जाएगी। बुकिंग के दौरान भी लोगों को यह बताया जाएगा कि यही नहीं, निगम लोगों की सुविधा के लिए वेबसाइट पर ही शिकायत नंबर भी देगा। लोग उस पर फोन कर शिकायत या सुझाव भी दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसको लेकर निगम प्रबंधन को निर्देश जारी किए। इसके बाद निगम ने यह निर्णय लिया है कि वेबसाइट पर ही सारी सूची अपलोड की जाएगी। ड्यूटी पर तैनात बिलासपुर के सीआरपीएफ जवान का हार्ट अटैक से निधन, क्षेत्र में शोक की लहर। जिला बिलासपुर की पंजाब सीमा के साथ लगते गांव बेहल का एक और लाल देश के लिए कुर्बान हो गया। सीआरपीएफ में तैनात एएसआई तिलक राज निवासी बेहल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सीआरपीएफ की 132 बटालियन में तैनात तिलक राज आजकल श्रीनगर में तैनात था और देश सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। ड्यूटी के दौरान ही अचानक तिलक राज की तबीयत खराब हुई और उसके सीने में दर्द तेज हुआ। उसके साथियों द्वारा उसे नज़दीकी सैनिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से तिलक राज को बचाया नहीं जा सका और उसने देश के लिए अपनी शहादत दे दी। शुक्रवार शाम ही बेहल गाँव में यह खबर पहुंची, जिससे सुनते ही पूरा गांव शोक में डूब गया। शनिवार सुबह ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी तिलक राज की देह को लेकर उसके गांव बेहल पहुंची, जिसके पश्चात श्रद्धांजलि देने के साथ ही उसके साथियों द्वारा हवाई फायर करके सलामी के बाद कीरतपुर साहिब के पतालीपुर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। चिट्टा माफिया पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, शाही महात्मा गैंग के 8 और ड्रग तस्कर गिरफ्तार। जी हां, शिमला पुलिस की चिट्टा माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शिमला पुलिस चिट्टा तस्करी के आरोप में शाही महात्मा गैंग के 8 और ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। शिमला पुलिस की टीम ने डीएसपी ठियोग और एसएचओ ठियोग के नेतृत्व में शाही महात्मा गैंग फाइनेंशियल और टेक्निकल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए शाही महात्मा गिरोह के 8 और ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। शाही महात्मा गैंग का चिट्टा तस्करी का यह केस बीते दिनों एनडीपीएस एक्ट के पीएस कोटखाई की जांच के बाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक आरोपी से 468 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। जो ड्रग का सौदागर था वह वित्तीय जांच और तकनीकी इनपुट सहित पिछले लिंकेज जांच के आधार पर शाही महात्मा मामले में शनिवार को शिमला पुलिस ने 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
निज्जर मामले में गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेने पर भड़का भारत, कनाडा को सुनाई खरी खरी, कहा गंभीर परिणाम होंगे। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक विवाद और गहराता जा रहा है। पिछले दिनों में कनाडा के उप विदेश मंत्री की तरफ से इस मामले में संसदीय समिति की एक सुनवाई में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए जाने को भारत ने बेहद गंभीरता से लिया है। श्रीनगर में एक विदेशी आतंकी ढेर, सेना ने उड़ाया ठिकाना, बांदीपोरा अनंतनाग में मुठभेड़ जारी। श्रीनगर के खानियार क्षेत्र में आज सुबह से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सेना ने उस घर को आईईडी से उठा दिया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। धमाके के बाद घर से उठता धुआं साफ नजर आ रहा है। फिलहाल इसमें एक विदेशी आतंकी की मारे जाने की जानकारी सामने आई है। माना जा रहा है कि इसमें अभी कई आतंकी फंसे हुए हैं। इस बीच बांदीपोरा में शुक्रवार की शाम से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी का सिलसिला जारी है, जिसके चलते एक बड़ा आतंकवाद निरोधी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इस इलाके को चारों ओर से घेर लिया और आतंकवादियों की तलाश जारी है। इस अभियान के दौरान सेना ने 2 पिट्ठू बैग बरामद किए, जिन्हें संदिग्ध सामग्री के रूप में देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया है और स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। खुश रहें, मस्त रहें।